देखिए आराम से समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप पूछिएगा, एकदम बारीकी से हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और मैंने बताया था कि एक ही बेसिस में काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आपको भी उसी बेस पर चल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बाबू इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछता है, केवल 12th में ही नहीं बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी पूछता है। तो देखो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि खाली स्टैंडर्ड 12th हम पास करने के लिए पढ़ें तो एक गेस पेपर से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा डेवलप कीजिएगा। देखिए बच्चा, अगर मान लीजिए कि सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है ना, क्या होगा? सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन होगा, सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन। और बाबू सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो ये जो नाउन है ना फिर उसके बाद लिखेंगे ऑफ और तब लिखेंगे फिर प्लूरल नाउन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बाबू? ऑफ और प्लस प्लूरल नाउन। तो जब देख लीजिए कि सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन होगा तो एक चीज़ दिमाग में आप बना लीजिएगा कि भाई जैसे मैंने बोला क्या, तो एक मैंने बोला यहाँ पे ए बंच, बंच माने होता है बाबू गुच्छा। तो अब आपको कहने से तो जरूर लग रहा होगा कि गुच्छा है तो मतलब ढेर सारा चीज़ होगा उसमें, है ना। गुच्छा तो तभी कहेंगे जब बहुत सारा चीज़ है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए सेट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेट तो भाई समूह को ही कहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लग रहा होगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हर्ड, तो आपको लग रहा होगा कि ये हर्ड क्या बोल रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने बात किया है सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन का। तो बंच भी बोल रहे हैं, सेट भी बोल रहे हैं, हर्ड भी बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब जो हम चीज़ बोल रहे हैं, तो ए बंच ऑफ क्या कहें, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स अंगूर का भी गुच्छा होता है, ग्रेप्स होता है ना बाबू। तो अब देख ली कि यहाँ पे ग्रेप्स लिखे हुए हैं, और अगर आप लिखना चाहें बिकी तो यहाँ पे कीज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे मैंने लिखा ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब हो गया पता है अंगूर का गुच्छा, और ये बंच ऑफ कीज मतलब हो गया चाबियों का गुच्छा। आप देखें ना कमर में जो लिए हुए, कमर में नहीं लिए हुए रहता है, तो हाँ, तो वो जो है इस सेट ऑफ कहते हैं कि ये सेट ऑफ बुक्स। अगर मान लीजिए कि अब देखिए ये बुक्स है तो हम प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं कि नहीं ये बुक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ बुक्स मतलब किताबों का एक समूह की बात कर रहे हैं। और ये हर्ड ऑफ, तो इसके साथ मैं कैटल्स कर सकता हूँ, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स कर सकता हूँ, यानी जानवरों का समूह की बात कर रहे हैं। तो बच्चा हम कह रहे हैं कि जो हमने फॉर्मेट बनाया, वाह, जो मैंने फॉर्मेट बनाया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज, ए सेट ऑफ बुक्स, ए हर्ड ऑफ एनिमल, इसमें यही ना है, ये सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन है ना। मतलब बंच मीन्स गुच्छा, तो हम बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे सेट बोल रहे हैं, सेट का मतलब हो गया समूह, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ भी हर्ड बोल रहे हैं, हर्ड का मतलब हो गया जानवरों का झुंड, नो प्रॉब्लम। अब ये जो है ना समूह की ही बात सब कर रहा है, लेकिन ये जानवरों का समूह बता रहा है, ये किताबों का समूह बता रहा है, ये है अंगूर का समूह बता रहा है, और ये चाबी के गुच्छा का समूह बता रहा है। तो बच्चा घबराइएगा नहीं, आप एकदम ओवरऑल अब इस बेस पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो अब फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार आई रिपीट, मेरा कहने का मतलब ये था, आई मीन टू से दैट if you are getting this structure singular collective noun plus of plus plural noun, मतलब भैया ये क्या है, बंच हो गया, सेट हो गया, हर्ड हो गया, इस तरीके से बहुत सारा, ठीक है ना। एक क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह, क्रू बोलते हैं, एक क्रू ऑफ बोट्समैन, एक क्रू ऑफ सेलर। तो क्रू क्या लिखे भाई, वो तो मैंने एक समूह की बात किया, और जब हम बोटमैन जोड़ दिए और वहां पे जोड़ दिए तब अ फ्लीट ऑफ शिप, देखिए ना बाबू, ए फ्लीट लिख दिए, और ए फ्लीट ऑफ लिखे और यहाँ पे शिप्स लिखे। तो जहाज़ों की जो बेड़ा होती है ना, बेड़ा जहाँ पे जहाज को खड़ा किया जाता है, आप देखे होंगे ना बंदरगाह वगैरह का नाम, अंग्रेजी में उसको हम हार्बर बोलते हैं बाबू, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्बर। तो बंदरगाहों का समूह होता है, मतलब तो बंदरगाह तो एक होता है, लेकिन बंदरगाहों का समूह नहीं बोलते हैं, बल्कि जहाजों का बेड़ा बोलते हैं। और जहां उसको खड़ा करते हैं, जहां उसको रखते हैं, वही हम क्या बोलते हैं,
हार्बर, जिसको बंदरगाह बोलते हैं। अब हमने लिख दिया क्या भाई, ए क्रू ऑफ सेलर, ए क्रू ऑफ सेलर। तो ये जो सेलर का मतलब ही होता है जो नाव को चलाता है बाबू, बोटमैन्स जिसको बोलते हैं ना। जैसे 2 4 5 10 अगर आप जान गए तो इस पर आप 10 20 कुछ भी देखते ही आपको पता चल जाता है कि किस सेंस में बोल रहा है, समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ए बंच ऑफ ग्रैप्स, ए बंच ऑफ कीज, ए सेट ऑफ बुक्स, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, मतलब नाविकों का समूह, जहाजों का बेड़ा, जानवरों का झुंड, किताबों का समूह, चाबियों का गुच्छा, और उसके बाद मैंने बोल दिया क्या, अंगूर का गुच्छा। तो भैया सब कुछ है, लेकिन मेरा कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव का मतलब होता है बाबू समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसीलिए न कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आप कमांड करके रखिए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन। तो बताइए ओवरऑल जब हम चलेंगे तो इसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो अब हम कहेंगे बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। अगर मान लीजिए कि मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बंच ऑफ कीज, ठीक है, हैज बीन। अब हैव बीन लगाएं कि हैज बीन, और यहाँ पे लॉस्ट, मतलब भाई चाबियों का गुच्छा जो है खो गया है। तो ये बंच ऑफ की गलत है, क्या लगाना होगा, कीज। तो ये बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट हो गया, ये बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, मतलब चाबियों का गुच्छा खो गया। अच्छा एक चीज़ आपको फॉर्मेट में बताए थे कि नहीं, कि हैव प्लुरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, एम और आर प्लुरल होता है लेकिन इज सिंगुलर होता है, डू जो होता है प्लुरल होता है लेकिन डज सिंगुलर होता है। ऐसा बताए थे ना बाबू, जब एस या एस जोड़ते, जैसे ईट लिखे हो, ईट में एस जोड़े तो ईट्स जो है सिंगुलर और ईट जो है प्लुरल। यानी वर्ब का पहला रूप जो होता है, क्या, वर्ब का पहला रूप हमेशा 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 प्लुरल होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर नाउन रहता है, जैसे मैंने लिखा की जोड़ा एस तो बन गया कीज, यानी प्लुरल हो गया। ग्रैप मीन्स अंगूर और उसमें एस जोड़े तो ग्रैप्स हो गया, और यहाँ पे मैंने बुक में एस जोड़ा तो बुक्स हो गया। तो मुझे लगता है आई फील या आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ, बिकॉज इट्स अ सो इजी, बहुत आसान है। और अगर आप इसको समझ रहे हो कि काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन का। मैंने वाटर का बात नहीं किया है, मैंने काउंटेबल नाउन का बात किया है। इसमें कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हैं कि नहीं, जरा सा देखिएगा। मैंने बोला ये क्रू ऑफ सेलर, तो क्रू भी, फ्लीट भी, हर्ड भी, सेट भी, बंच भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इधर वाला भी देख लीजिए प्लुरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। तो ये बंच ऑफ कीज रहे या सेट ऑफ बुक्स रहे, इसके बाद हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब आप किसी पर कहिए ना कि ए क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई नाविकों का दल, नाविकों का समूह, और क्या कर रहा है, आर सेलिंग होगा या इज सेलिंग होगा। सेल मीन्स खेना होता है, और खेने वाला माने नाव चलाना, और चलाने वाले को क्या बोलते हैं, सेलर। तो ये सेल ऐसे आई एल, ऐसे एल ही नहीं, ए सी डबल एल अलग है, ऐसे एल अलग है, सी डबल एल अलग है। उस सेल मीन्स तो काल कोठरी वाला सेल भी होता है, एक सील अलग है, सीलिंग, सीज, बहुत मीनिंग है भाई, कचड़ा करके रख देता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कोशिश करना है आपको समझने के लिए कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला क्या कि ए हर्ड ऑफ एनिमल्स आर ग्रेजिंग, जानवरों का झुंड जो है चर रहा है, इन द फील्ड, कहाँ, खेत में। तो आर लगाए तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि मैंने कुछ गलती किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए था, ईच लगाना चाहिए था, वाज लगाना चाहिए था, ठीक है। अगर ये सेट ऑफ बुक्स अगर बोल रहे हैं कि भाई इस सेट ऑफ बुक्स माने किताबों का समूह, अब क्या कर रहे हैं, खरीदा गया है, तो बोलो हैज़ बीन या खरीदा गया, तो वाज बाउट लगाएंगे, वेयर तो नहीं ना लगाएंगे। लेकिन हमेशा हमें ये कंफ्यूज करता है कि भाई इसके साथ क्या यूज करें। तो आज के बाद याद रखोगे बाबू आप लोग कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन रहेगा, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए एक रूल फिनिश है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ज़रा सा बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, पूछिए, जिसको भी मन में डाउट लग रहा है बाबू, ठीक है ना। डाउट शुड बी क्लियर्ड, दैट इज वाई यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। सलेश, हैव यू एनी प्रॉब्लम?
अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई लग रहा है कि पूछने लायक है, तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं मिटा दूं? चलिए ठीक है। देखिए अब जो अगला रूल है बाबू, जरा सा समझने वाली बात है, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा बाबू, सब लोग समझिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है ना। कैसे कंफ्यूज कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं। जानते हैं बाबू, कहीं भी आप इस तरीके से देखिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, क्या देखिए ये शब्द आपको मिल जाए, गवर्नमेंट शॉर्ट में मैंने लिखा। अगर आपको शॉर्ट देखिए एक शब्द मिल जाए स्टाफ, आपको शब्द मिल जाए कमिटी, आपको शब्द मिल जाए कंपनी, आपको शब्द मिल जाए ज्यूरी, आपको शब्द मिल जाए बोर्ड, ये अगर ऐसे शब्द गिने चुने शब्द है, गवर्नमेंट, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, ज्यूरी, बोर्ड, अगर इस तरह का शब्द मिल जाए तो भाई हमको तो कंफ्यूज करके रखे हुए, सिंगुलर भी ले लेता है प्लूरल भी। और सबसे बड़ा ट्रिक, इट इज़ द बिगेस्ट ट्रिक राइट नाउ दैट्स आई एम गोइंग टू टेल, बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे? तो केस मैंने पढ़ाया था, आई को मी में बदलते हैं, ही को हिज में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, इन लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिएगा आप लगा सकते हैं गवर्नमेंट के साथ आर, आप लगा सकते हैं गवर्नमेंट के साथ हैव, आप लगा सकते हैं गवर्नमेंट के साथ हैज। अब हम आपसे पूछें, आप भी कंफ्यूज होंगे, ये क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हैव भी लगा दीजिए, गवर्नमेंट के साथ हैव भी लगा दीजिए। तो मेरे बच्चे वो सेंटेंस का फॉर्मेट आपको बताता है। कैसे बताता है? तो जब इन लोगों का डिसीजन एक होगा, डिवाइड नहीं होगा, याद रखिएगा। बोर्ड जो होता है, जैसे पांच आदमी को मिला के एक बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाया गया, कोई एक कंपनी होती है जिसमें बहुत लोग काम करते हैं, तो कंपनी डिसीजन ली, माने कंपनी का जो मेन आदमी होता है उसका बोर्ड, कंपनी का बोर्ड होता है, मैनेजर वगैरह डायरेक्टर सब मिल करके। और ये कमेटी या स्टाफ या गवर्नमेंट, तो ये जो मैं बता रहा हूँ जरा समझिएगा, इसमें हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जब डिसीजन एक होगा तो ध्यान रखिएगा बाबू, डिसीजन एक होगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब। फिर से देखिए, तो हम एकदम ठेठ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इन लोगों का डिसीजन एक होगा, इन लोगों का या इनका, इन लोगों का डिसीजन अगर मान लीजिए कि एक होगा, एक मतलब अलग अलग नहीं, तो हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तब हम क्या करेंगे? सिंगुलर। लेकिन आप लिखिएगा कि लेकिन डिसीजन एक नहीं होगा, डिसीजन एक नहीं होगा बल्कि अलग अलग होगा, एक नहीं होगा बल्कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो बाबू हम क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जरा सा देखिए, आप ही के लिए लिखे हैं तो लिखा हुआ पूरा पता चल जाना चाहिए। फिर से बाबू, गवर्नमेंट मिल जाए, स्टाफ मिल जाए, कमिटी मिल जाए, कंपनी मिल जाए, ज्यूरी मिल जाए, बोर्ड मिल जाए, ये जब शब्द मिलेगा ना, और अगर ये डिसीजन ले लिए, ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि डिसीजन ले लिए तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, और जब डिसीजन नहीं लिए, डिवाइड हो गए, तो प्लूरल वर्ब। कैसे? अब थोड़ा सा समझा रहे हैं, समझिएगा, अब भाव से समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, अब यहाँ पे ठीक है ना, गवर्नमेंट, अब हैव या हैज आपको चुनना है। अब जरा सा मैं आपको बता रहा हूँ, दो जगह पर मैंने, एक तो मैंने आपको ऑप्शन दिया हैव का और एक दिया हैज का। मैंने बोला क्या, जरा समझिएगा। देख मेरे भाई, पूछने में मत शर्माना, एकदम पूछ लेना, क्योंकि जानते हो आज जो है ना पूछने वाले की संख्या बहुत कम है। पूछ लेना, जहाँ पे आपको लगेगा ना कि रूल्स में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लेना, ठीक है।
मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट और यहाँ पे हैव या हैज टेकन और उसके बाद डिसीजन, तो हम इतना साफ जाहिर करवा दिए कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुका है। तो मेरे भाई जब निर्णय ले चुका तो एक हो गया होगा ना। अगर मान लीजिए कि विपक्ष वाला हल्ला करे लगता तो बजट बिल पास हो जाता का। तो यहाँ पे अब बताओ कि गवर्नमेंट के साथ मैं ईट्स लगाऊं कि दियर लगाऊं। तो यही आपको सिखाता है। अब यहाँ पे आपको सिखाता है कि आपने यूज़ किया सिंगुलर तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आप हैव का प्रयोग करते तो क्या होता, दियर डिसीजन। मेरी बात समझ रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका भी बेस अच्छा नहीं है वो समझ लो कि ग्रामर पर कमांड नहीं कर सकता है। और भर्तियां बहुत आएगी, टेंशन मत लो, भर्तियां बहुत आएगी, बशर्ते कि रिक्रूट के लिए आपको तैयार होना होगा। उस रिक्रूट मीन्स होता है भर्ती, भर्ती के लिए आपको तैयार होना होगा, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ में स्ट्रांग होगे तभी उस भर्ती के लायक आप बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि टू पास द बिल, अब लिखेंगे गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट्स डिसीजन टू पास द बिल, यानी सब एक हो गया, इसीलिए मैंने ये लगा। लेकिन लिखते हैं कि गवर्नमेंट और यहाँ पे लिखते हैं नॉट, उसके बाद लिखते टेकन, उसके बाद डिसीजन टू पास द बिल, तब क्या होता भैया? अगर गवर्नमेंट के साथ हैव लगाते तो टेकन और यहाँ पे लिखते कि नॉट, जब डिसीजन नहीं लिया तो हमको लिखना पड़ता दियर और उसके बाद डिसीजन टू पास द बिल, यानी सरकार बिल को पास करने का अपना निर्णय नहीं दिया है, मतलब मतभेद हो गया। कौन सी हो गया? मतभेद हो गया। और मतभेद हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वो बंट गया। अब हम छोटा सा बात बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पंच ने, ठीक है ना, पंच को परमेश्वर मानते हो ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाप। तो बच्चा मैं बता रहा हूँ, जरा सा देखो, मैंने यहाँ पे कहा ना जूरी मतलब पंच। अब बताओ मेरा कुछ भी हो रहा है क्या भाई? पंच। अब यहाँ पे पंच का मतलब 5 आदमी होगा, तो एक 3 होगा। एक पंच कहने से तो पता चल रहा है कि 5 को होबे करेगा। तो एक तरफ कहीं 3 जाएगा, एक तरफ 2 जाएगा। 3 जाएगा तो डिसीजन हो जाएगा और 2 जाएगा तो डिसीजन नहीं होगा। तो अगर इस तरफ गया अगर मतलब डिसीजन खत्म, बंट गया, और इस तरफ गया तो डिसीजन बटा नहीं। तो अब बोले कि पंच ने, समझिएगा, अब ने कहा कि पंच ने शैलेश के परिवार को 2 भागों में बांट दिया था, निर्णय एक था। अब देखिए, तो अब बताओ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और डिवाइडेड लिख रहे हैं, जरा देखिएगा, डिवाइडेड। बाबू ज्यूरी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड। अब यहाँ पे फिर लिख रहे हैं फैमिली। फैमिली के साथ द फैमिली ऑफ लगाते हो ना, द मेंबर ऑफ फैमिली होता है ना, तो उस तरीके से लगाएंगे ना कि जूरी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड, ये फैमिली ऑफ। और किसका यहाँ पे लिख दिया, जैसे जो भी नाम दे दो, शैलेश। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जब ये परिवार बांट गया, पंच ने बांट दिया, तो मत एक था, तो अब बताओ कि सिंगुलर की प्लूरल? ठीक है, लेकिन हम कहते कि नहीं, ज्यूरी ने डिवाइड नहीं किया, दोनों परिवार को यूनाइट कर दिया। यूनाइट का मतलब क्या होता है बच्चा? एक, यूनाइटेड। अब ये हो गया कि ज्यूरी और ये यूनाइटेड। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या भरते हैं? आप फिर लिखते हैं फैमिली ऑफ शैलेश। अब मेरे को बताओ, तो जैसे ही कहा कि ज्यूरी ने शैलेश के परिवार को एक कर दिया, इसका मतलब हो गया कि वो उसके फेवर में दिया। और जैसे ही कहे कि ज्यूरी ने शैलेश के परिवार को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना, शैलेश तो क्या डिवाइडेड। अब यहाँ पे लिख सकते थे 2 पार्ट्स में भी कह सकते थे, 3 पार्ट, 3 को भाई है तो 3 पार्ट्स में बांट देते, बाबू 4 को है तो 4 पार्ट्स में बांट देते। मेरी भाव को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ हो गया कि ज्यूरी लिख रहे हैं, अब कोई भी शब्द मान लीजिए कहीं से उठा रहे हैं, अब ये स्टाफ कह रहे हैं, ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि स्टाफ अपने विचार को बांट लिए और अलग अलग सब रह रहे हैं, मतलब एक ही ऑफिस में है लेकिन किसी का विचार किसी से मिलता, तो सिंगुलर की प्लूरल। लेकिन अगर कहे कि एक ही ऑफिस में सारे स्टाफ्स हैं लेकिन कोई भी स्टाफ से पूछ लीजिए सबका विचार एक ही है, तो कंपनी आगे जाएगा कि पीछे रहेगा? आप ही के देश में, इन योर कंट्री, वन कंपनी नेम इज इन्फोसिस एंड चेयरमैन नेम इज एस एन न्यायमूर्ति।
ही दैट्स गिवन, ठीक है ना, कार, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस कंपनी, इवन प्यून ऑल्सो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? जो है पहले समझ लीजिए क्या मैंने बोला, कि अगर बोल रहे हैं कि भाई स्टाफ्स का जितने सारे ओपिनियन है सबके सब क्या है, एक है, तो कह रहे हैं कि स्टाफ्स आर गिविंग इट्स ओपिनियन इन द लाइक ऑफ सेम वे, या इट्स स्टाफ्स और इज गिविंग और उसके बाद इट्स ओपिनियन इन द लाइक ऑफ सेम वे। क्या सही होगा बोलिए, दोनों में कौन सही होगा? जैसे मेरा कहने का मतलब है कि कर्मचारियों ने सब एक ही तरह का विचार दे रहे हैं, यानी कर्मचारी सब एक ही प्रकार का विचार दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सिंगुलर होना चाहिए कि प्लुरल? लेकिन कहें कि रे कंपनी का सारा स्टाफ अलग अलग विचार दे रहा है, तो बोलो क्या लगाएंगे? अब मेरी भाव समझाए, इसका ट्रिक क्या है? तो अब आप कौनो मिल जाएगा तो तू जोड़ लोगे, अब मिटाया जा सकता है इसको। मतलब अब हम ज्यूरी पर रखे कमेटी पर, कंपनी हमने वे कंपनी हैज़ टेकन डिसीजन टू रिमूव फ्रॉम हेयर ऑल द स्टाफ्स। तो जब कंपनी डिसीजन बोर्ड ले लिया, कंपनी का बोर्ड डिसीजन ले लिया कि सारे स्टाफ्स को यहाँ से भगा दें, तो फिर तू क्या करेगा बीचवा में? तू ज़बरदस्ती करेगा? नहीं सर। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक रहेगा, क्या सोनल? जब एक रहेगा तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर, और जब एक नहीं रहेगा तो प्लुरल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बाबू आगे जो है ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि आगे का रूल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारा एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है क्या? कि अगर मान लीजिए कि एक मिनट जरा सब्जेक्ट के बारे में मिटा लें। चलिए देखो, देखने में बच्चा आपको प्लुरल लगेगा, लेकिन प्लुरल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा। कैसे जरा देखिएगा। अब मान लीजिए कि बात आप डिस्टेंस का करेंगे, डिस्टेंस माने समझ गए होंगे। अगर बात मान लीजिए कि वेट का करेंगे, समझ गए होंगे। मान लीजिए कि आप बात रुपये पैसे का, मनी मुद्रा का करेंगे, मान लिए आप, मान लीजिए कि इस तरीके से जो भी आपके पास आ रहा है, जैसे डिस्टेंस आ रहा है, वेट आ रहा है, मेजर आ रहा है, ठीक है। मापना जानते हैं ना कि मेजर मीन्स क्या होता है? मापना होता है। क्वांटिटी का बात हो रहा है, क्वांटिटी मात्रा, क्वांटिटी हो गया, मापना हो गया, मेजर हो गया, मनी हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया। बच्चा ये जो देख रहे हो ना सब, ये जब आपके सामने आएगा तो हम प्लुरल सेंस में लिखेंगे। लेकिन सर ये जब डिस्टेंस आ जाएगा, वेट आएगा, मनी आएगा, मेजर आएगा, क्वांटिटी आएगा, तो कभी भी आप इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ये खुद प्लुरल सेंस में लिखाएगा, लेकिन आपको प्लुरल सेंस में नहीं लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है? तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो अब हम एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहे हैं, जरा सा देखिएगा। ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया, कहना इस तरीके से 100 किलोमीटर, ले प्लुरल लिख दिए। अब हमने लिखा 1000 किलोमीटर, ले हम प्लुरल लिख दिए। तो क्या मैं लिख दूं इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम आर लिख देते हैं, तो क्या मेरा सही होगा? एक मतलब है कि आर लिखा हुआ यहाँ पे 1000 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस सही होगा, आर लॉन्ग डिस्टेंस सही नहीं होगा। कंसेप्ट बैठ रहा है बाबू? बोलो फिर मैं बता दूं। आए क्या हैं इस सबको? हाँ बेटा से देखिए। अब मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है ना बिकी, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा जैसे ही 2 किलोमीटर होगा तो 2 किलोमीटर लिखेंगे कि 2 किलोमीटर्स लिखेंगे? तो ये तो प्लुरल लिख दिया। चलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा A1 kg, और जैसे ही मैंने लिखा 2 kg, तो kg लिखोगे कि किलोग्राम्स लिखोगे? अब अगर मान लीजिए कि इस तरीके से नहीं, मान लीजिए कि ये तो क्वांटिटी बताए, मात्रा, ये तो डिस्टेंस बताए। अब बोले ना 5000 रुपीज़, अब बताओ इसको प्लुरल बना दें? 5000 रुपीज़, तो ये तो मटेरियल होता है, ये तो मनी किस में आता है? गोल्ड मनी सब किस में आता है? मटेरियल। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? सिंगुलर ना।
तो अब बताओ कि ये तो अपने लगा रहे हो 5,000 रुपया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करोगे कि सिंगुलर वर्ब? अब जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास किसी भी तरह का यूनिट, अब कह रहे हैं ना 5 फीट, अब बोलते हैं ना फीट से नापते हैं ना, इंचेज, तो क्या उसके साथ प्लूरल लगा दोगे? नहीं। यानी जब भी आपको डिस्टेंस का वेट, मैंने बोला क्या, ठीक है ना, देखिए 30, 40, ठीक है ना, 40 वेट का मतलब वजन हो गया। अब 40 टन्स, अब लिखे, मैंने लिखा 40 टन। अब ये 40 टन के लिए मैंने 40 टन्स लिखा, तो इसके बाद मैं क्या लगाऊं, सिंगुलर या प्लूरल? कह रहे हैं 40 टन्स इज अ हैवी वेट, 40 टन का वजन बहुत भारी, देख रहे हैं ना, 40 टन्स इज अ हैवी वेट, 40 टन एक बहुत भारी वजन है। हैवी, भारी, हैवी मीन्स भारी, वजन, एक भारी वजन है, हैवी है कि नहीं? 40 टन समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कि हिमांशु 40 टन का है, इसलिए तुम मुझसे देख रहे हो? ऐसा थोड़ी ना कोई बात है। देखो भाई, अच्छा 1 मिनट फिर से मैं समझा रहा हूँ। अब भाई बताओगे बाबू, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। वेट मीन्स क्या होता है? मनी मीन्स क्या होता है? मेजर मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? आप कुछ भी देखो ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है तो फिर तो इसमें सिंगुलर है। लेकिन मेरा कहना है कि ये होगा सिंगुलर या प्लूरल, आप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी जब भी होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो आप जो भी लिख दीजिए कि 5,000 रुपीज़ और हैज़ बीन इन्वेस्टेड, 5,000 रुपया बर्बाद कर दिया गया, ठीक है ना। कह रहे हैं क्या भाई, 1,000 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं बोलिए कि हैज़ बीन क्या किया, मेजर्ड, मतलब 1,000 किलोमीटर की दूरी माप लिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माप लिया गया है, तो वाज लिखेंगे ना, वाज मेजर्ड। पैसिव होता है ना, जब आप चाहे तो एक्टिव में बना सकते हैं और चाहे तो पैसिव में बना सकते हैं। देखो एक चैप्टर होता है सेंटेंस पर कि आखिर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस को छांट दिया गया है कि भाई कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, ये सब सेंटेंस छांटा हुआ। डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, और टेंस का होते हैं, फिर मॉडल्स का होता है। इतने पर दुनिया चलती है। अब ओकरे में तू जितना एडवांस बना सकते हो बनाओ। तो बाबू कभी कभी सब चीज़ जानना जरूरी होती है, तभी सेंटेंस का पैटर्न समझ पाओगे। कहीं कहीं पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट हो गया लिंकिंग वर्ब हो गया और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हो गया अगवाऊ ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हो गया फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया फिर उसके बाद अदर्स हो गया। तो ए बाबू ये सब क्या है, सेंटेंस का पैटर्न है ना, है। तो तोड़ करके बोलते हो कि हाँ सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रीडिकेट है, तो प्रीडिकेट में वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए, जो भी आ जाए सब आ जाता है कि नहीं। तो वही प्रकार से सेंटेंस को, अच्छा 1 मिनट, हमने क्या बताया, SSPP सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल। तो तोरा खाली तो हम पहचानने के लिए बता रहे हैं ना कि तू पहचान जा मेरे भाई। पहचानने का मतलब क्या हुआ कि तू केवल इतना पहचान जा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अब 1000 किलोमीटर्स बोल दिए 100 टन्स बोल दिए, 100 किलोग्राम्स बोल दिए, आपको बोल दिए 5 फीट्स, माने किसी भी तरह का बोल दिए, 1 लाख रुपीज आपके सामने मैंने खूब लिखा, तो क्या इतना लिख देवे से प्लूरल हो जाएगा? नहीं सर, सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, this is the rules of our grammar. That is why grammar has announcing to use their singular verb. So why not? Of course you can use singular verb. Are you getting what I am telling? बाबू singular verb का ही प्रयोग करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि आप आराम से बना सकते हो। 5,000 रुपीज हैज बीन लॉस्ट, 5,000 रुपया भुला गया, दैट मीन्स नहीं ना कोई है, भुला गया। अब तू कह रहा है कि नहीं 5,000, तो अब लिखते इस तरह से ना कि आई लॉस्ट 5,000 रुपीज, मैंने भुला दिया, तब तो सब्जेक्ट मिल गया। अब 5,000 रुपया भुला गया तो उसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? न बोले थे कि बच्चा मेला में खो गया, बच्चा मेला में भुला गया, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो इस तरीके से सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे देख लीजिए,
हमें लगता है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलो मन से बोलो, हैंड्स अप करो, किसी को अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो मेरे को बताओ, बोलो जी। टाइम देख लीजिए, कहीं भी टाइम देख लीजिए, जैसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स, या मतलब इस तरीके से कह रहे हैं ना कि 3 days 4 months 10 years, तो 10 years क्या करेंगे? अब 10 years के बाद आर लगा दें, संख्या आप लगाइए संख्या। नंबर को तो ऐसे ही सिंगुलर यूज न किया जाता है, जैसे 2 2 जोड़ दीजिए 4 हो जाए, 4 4 जोड़ दीजिए 8 हो जाए। तो उसमें तो जब भी देखें ना कि सम्स वगैरह होता है तो उसमें सिंगुलर, तो नियम बनाया हुआ है ना कि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं जोड़ घटाव, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वो तो बनाया हुआ है, रूल है उस पर, वो अलग हो जाता है ना, वो आपका रूल्स इससे अलग हो जाता है। जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, इसमें वेट को शो कर रहे हैं, पैसा को शो कर रहे हैं, माप को, यूनिट को जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मात्रा को, ये ना बता रहे हैं। तो आपने बोला 100 years, तो एक बात 100 years, तो जब आप वहाँ पे टाइम की बात करते हैं 100 years, तब जाकर के प्लूरल आपको यूज करना पड़ेगा। जब टाइम की बात आएगी तब, तो इसमें देखिए आपको टाइम छोड़ा हुआ होगा। जैसे आप अगर पूछ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब भी आप देखिएगा इसमें टाइम छोड़ा हुआ है, देख लीजिए टाइम जब आएगा, देखिए क्या है, आप एक ट्रांसलेशन देखिएगा कि जब से आप आए हैं 10 घंटा बीत गया है, 5 घंटा बीत गया, तो देखिए यही ट्रांसलेशन होता है 5 hours, और उसके बाद कह रहे हैं हैव पास्ट, माने टाइम को प्लूरल, सिंगुलर है सिंगुलर और प्लूरल है प्लूरल, कह रहे हैं क्या बाबू कि पास्ट, यानी 5 घंटा बीत गया है सिंस यू केम, जब से आप यहाँ आए हैं, केम हेयर। मेरी बात को समझिएगा बाबू, टाइम अगर 1 hour रहेगा तो सिंगुलर और 2 hours रहेगा तो प्लूरल। अब 1 मिनट, ये रूल एगो हो गया, पूछ दिए तो रूल बताना था, वो पहले ही बता दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर बोल रहे हैं 7 days, तो 1 दिन तो सिंगुलर हो गया, लेकिन 7 days 7 दिन क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन अगर 1 सप्ताह बोल रहे हैं, 7 दिन नहीं, तो फिर सिंगुलर, और अगर 2 सप्ताह बोल रहे हैं तो फिर हो जाएगा प्लूरल। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? ये जो है ना, देखिए मन से अगर आप कोई भी चीज़ पूछिएगा वो ऑटोमेटिकली लॉजिकली आपको इम्प्रूव होगा। सो आई थिंक यू शुड आस्क द क्वेश्चन इन योर क्लासरूम। आपको पूछना चाहिए। जैसे कैसे आपने पूछा कि टाइम, तो टाइम से आपको पता चल गया ना, मैंने कहीं नहीं लिखा है डिस्टेंस, वेट, मनी, मेजर, क्वांटिटी, लेकिन टाइम। और इस पर देख लीजिए 5 hours हैव लिखे कि हैज़ लिखे, हैव। अब हम लिखते कि 5 दिन बीत गया जब से वो यहाँ से गए हैं, तो यहाँ लिखते 5 days है पास, क्या भाई, सिंस ही वेंट फ्रॉम हेयर, जब से वो है यहाँ से गए। आ रही बात समझ में? और इसका पैटर्न होता है पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और प्लस भी3 तब सिंस, और उसके बाद सब्जेक्ट, और प्लस भी2 तब उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स जो भी आप लगाते हैं। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य हो गया कि टाइम अगर रहेगा टाइम, तो आप देख लीजिएगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। आ रही बात समझ में? टाइम से भी रिलेटेड चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे देख लीजिए मैंने बोला 7 days, अब इज एनफ या आर एनफ, कह रहा 7 दिन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। अब बताइए क्या लिखें, इज एनफ आर, कैसे पता चल गया? लेकिन अगर बोलते हैं ये तो 1 घंटा बहुत है यार, ठीक है, 1 hour इज एनफ, अब इज लगाएं कि आर लगाएं? अब भाव आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इस रूल को आगे बढ़ाऊँ? अब चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, अब ज़रा सा आगे हैं, यहाँ समझने में बोलिएगा। अगर बोलिएगा मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि बाबू कोई जो है ना व्यक्ति का नाम होगा, या फिर जानिएगा वस्तु का नाम होगा, या जानिएगा कोई देश का नाम होगा, या फिर जानिएगा कि कोई किताब का नाम होगा, पुस्तक का नाम होगा, तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो प्लूरल है।
केवल देखने में आपको लगता है कि प्लुरल है, लेकिन मेरे बाबू वो प्लुरल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि उस बुक का नाम है, उस देश का नाम है। तो ज़रा मैं समझा दूं कि कैसे उस बुक का नाम है और देश का, बारीकी से समझना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, क्या अब यहाँ पे लिखा लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर, ये सर जी बुक का नाम है। अभी नहीं कि लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर। अब देखिए अरेबियन नाइट्स, ये सर नाइट ये बुक का नाम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ये किस चीज का नाम है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको पता होना चाहिए कि देश का नाम है, ठीक है। अब मैं आपके सामने लिखूं एथेंस, अब मैं लिखूं वेस्ट इंडीज, अब मैं लिखूं ईस्ट इंडीज, मैं लिखूं नीदरलैंड्स, तो ये स्टेट का नाम है। जो यूनियन स्टेट्स है ना, टेरिटोरियल, मतलब जिसको आप बोलते हो क्या, संघीय ना। तो ये जो है, तो ये तो क्या समझ लेगा कि लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर दे दिया, अरेबियन नाइट्स दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे दिया। कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सुप्रीमो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मैंने अमेरिका नहीं कहा करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा। मैंने अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो भैया इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक कि आर, क्या राजू क्या यूज करेंगे इस सब के साथ, बताइए बाबू। मतलब जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जब भी यूज करेंगे मेरे बच्चे तो सिंगुलर वर्ब का इसके साथ प्रयोग करेंगे। तो ये देखने से न केवल लग रहा है, ईस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, एथेंस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, मतलब ये सब सिंगुलर, ये नाम है सर किसी स्टेट्स का, किसी देश का, किसी किताब का, इस तरीके से ये सब नाम है। तो याद रखिएगा, अरेबियन नाइट्स हो, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो, यूनाइटेड से, इसके साथ हमेशा क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब आप देखो, कभी भी डोंट थिंक अबाउट दैट, बिकॉज रट्टा मार के आप सोचोगे कि मैं कभी भी, हालांकि आज अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात बहुत बाद में समझ में आएगी कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। देख मेरे भाई, सबकी वो लेवल नहीं है समझने का, तू जहाँ भी चले जाओ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज समझ में नहीं आएगा। देखो आज मेरे साथ क्या है, तू देखना, मैं बहुत कम लिखवाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की ज़्यादा, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक रूल है, जानते हो सीबीएसई में क्या होता है, 100 में 100 कैसे बच्चा ला देता है अभी। तो ये देखो, अच्छा बाबू ये देख लीजिए कि लैम्स, चलो बात में कभी बात कर लेंगे, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब की प्लुरल वर्ब। अब तू कुछ कहो ना, एथेंस इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, अब एथेंस जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो ईज लगाएंगे ना, डेवलप्ड कंट्री नहीं था तो वाज लगाएंगे ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहे वेस्ट इंडीज, करे वेस्ट इंडीज के पास बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। तो अब आप भाव समझ रहे हो कि नहीं, सेंटेंस तू डेवलप करना सीख रहा है कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दे दिए एग्जाम्पल सेम टू सेम रट जाओ वही एग्जाम्पल आ जाएगा, तो इसको मिटा दे। अब कहेगा कि एग्जाम्पल नहीं लिखे, इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, लिख सकते हैं, इज ए सुप्रीमो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं ना, कोई ऐसा तो बात नहीं है। अगला वाला जरा देख लीजिए, समझ लो कि 4-5 गो रूल, 5 गो ही मैंने इतना समझाना पड़ता है कि। और देखिए कहीं भी आप एक चीज देखिएगा कि नाउन होगा और प्रेपोजिशन होगा और प्लस उसके बाद नाउन होगा, समझ रहे हैं बाबू।
नाउन होगा, प्रीपोजिशन अनाउन होगा, और ये जो प्रीपोजिशन होगा वो बीच वाला आफ्टर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, आफ्टर। और ये जो है आफ्टर होगा, तो अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आफ्टर है, तो मैंने यहाँ पे एक लिखा विलेज, आफ्टर है, यहाँ पे मैंने लिखा विलेज। अब ये सर आप दो को देख करके ये मत समझ जाइएगा, क्यों, क्योंकि एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये प्रीपोजिशन है तो एगो तो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मेरी बात समझ रहे हो? हम हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, रटवाते तो डायरेक्ट बोलते विलेज आफ्टर विलेज रहेगा, कार आफ्टर कार रहेगा, तो आप जो है क्या करोगे, विलेज आफ्टर विलेज, तो बाबू सिंगुलर वर्ब। मैं वैसे नहीं रटवा रहा हूँ, मैं तुमको अलग कर दिया कि तो ऑब्जेक्ट में चला गया, तो सब्जेक्ट तो हमारा है विलेज आफ्टर विलेज, तो हमारा तो यहाँ पे ए विलेज हो गया, मतलब एक गाँव की बात कर दिए जब यहाँ पे इस तरीके से बात। लेकिन इधर दोनों नाउन कहता है कि बराबर होगा, यानी इधर भी सिंगुलर होगा और इधर भी सिंगुलर होगा। तो कह रहे हैं ना कि गांव के गांव जल गए, ठीक है, गांव के गांव जल गए, जला दिया गया, पैसिव में होगा ना, यही सब सीखना है। जल गए तो तू डायरेक्ट लिख देगा कि विलेज आफ्टर विलेज बर्न्ट, गाँव अपने जल गए, जल गया अपने। चलिए ठीक है, अनंत गोसाई आप मेरे को बताइए, जैसे सड़क बन रहा है, ये सड़क बन रही है, ट्रांसलेशन बनाइए, जल्दी जल्दी बोलिए। बोलो जी रॉबिन, सड़क की मरम्मत हो रही है, बेट जी, रिपेयर भैया रिपेयर, ठीक है। तो लग रहा है कि सड़क अपने अपने रिपेयर होगा, तो तू एक्टिव में काहे बना रहा है भैया, पैसिव में ना बनाओगे, तो बोलो ना कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। बस इतने तो बात था भैया, बता के पूछे थे ताकि तुम बता दो। एक से तो बोले कि सड़क बन रहा है, सड़क अपने अपने बन रहा है, यही पैसिव में होता है। जब सब्जेक्ट ना हो, नॉन डूअर हो, तो वहाँ भी हम क्या यूज करते हैं, बोलो एक बार बताएं हैं, कई एक बार ये सब चीज़ जो है बता चुके हैं आपको, नहीं बताए हैं, ध्यान रखिएगा, बैठ जाइए। कभी भी ये कॉमन सेंस की बात है ना, नहीं अगर कॉमन सेंस अगर आप लगाइएगा तो कभी सेंटेंस आपका सही नहीं हो। सड़क बन रही मतलब अपने अपने, तो वही बनवाया जा रहा है, तो सड़क बन नहीं रही है, बनवाया जा रहा है, रिपेयर नहीं हो रही, रिपेयर किया जा रहा है। तो बीइंग लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, इस सब पैसिव में देखिएगा, सब बताया हुआ है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, एक बार देखिएगा। विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न, मैंने बोला अरे बाप रे बाप, आज देख लिए नेताजी आए ललती, कारवा पर कारवा जाइए, आदमिया पर आदमिया जाइए, मतलब कार के बाद कार जा रही थी, ऐसा ना कि करवा पर कार, लेकिन और बाप रे आदमी पर आदमी जाते भैया, बड़ी भीड़, आदमी के बाद आदमी ने, आदमी पर आदमी तो साफे हो जाते जो है, कहें कि नाउन और प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर से नाउन। तो अब जब हम नाउन प्रीपोजिशन और फिर लगा दिए नाउन, तो हमेशा दोनों बराबर में जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ज़रा सा देखिए, यहाँ पे तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी पेयर में आपको मिलेगा ना सीजर्स, आप देखिएगा कैंची, एक से काम चलता है, कट जाता है, जूता नहीं, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि सीजर्स। देखो जब भी कोई पेयर में वर्ड्स आएगा हमेशा प्लुरल होता है, हमेशा प्लुरल होता है। अब बोलो चश्मा तो हमेशा प्लुरल, स्पेक्टिकल्स, शूज वही, शूज और सॉक्स ना, खाली जूते और मोजा भी तो देख में खाली लगा दीजिए ए पेयर ऑफ, क्योंकि बच्चे को वही समझ में आता है कि जो पहले से पढ़ा है। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ रॉबिन, वो बहुत आसान पड़ जाता है। देखो सीजर्स है ना, अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लगा दो, ए पेयर ऑफ शूज लगा दो, तो ई सुनो कैसे होता है, एक बात बता दे रहे। अब एक जोड़ी की बात कर रहे हैं, ये एक हो गया, ये ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अपने से देख लो, तो ई वाला को मानोगे कि ई वाला को, एक जोड़ी ना, एक जोड़ी ना,
और ये और कह दी एक जोड़ी चश्मा, तो एक जोड़ी चश्मा, तो एक जोड़ी पहले तब ना चश्मा, इसीलिए कहा जाता है कि ए पेयर ऑफ लगा दे। रूल वो नहीं है, लॉजिक को समझो। जैसे हम रटे क्या कि ए पेयर ऑफ लगा देगा ना तो हो जो तू सिंगुलर, नहीं अरे मेरे भाई पेयर ऑफ लगाने के बाद तो ए पेयर लगाया, जहां ऑफ के बाद तो सीजर्स फिर आया, लेकिन वो तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो आपको पता हो जाना चाहिए, क्या पता हो जाना चाहिए कि भैया वो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में बन जाता है, ये वाला सब्जेक्ट है, वो वाला हो जाता है, तो एगो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो सके नहीं, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाते हैं। और बच्चा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये शब्द मिल जाए, पीपुल मिल जाए, फॉक मिल जाए, जेंट्री मिल जाए, पिजेंट्री मिल जाए, ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस मिल जाए, फिर उसके बाद कैटल मिल जाए, याद रखिएगा ये 6 गो शब्द हुआ, ये 6 शब्द हमेशा प्लुरल, यानी पीपुल लोग, फॉक, जेंट्री, जेंट्री माने कुलीन वर्ग होता है, पिजेंट्री किसानों का समूह, पुलिस, और ये हाँ सिंगुलर बना सकते हैं। पुलिस मैन लगा दीजिए, जेंट्री नहीं, जेंटल में, ये तो पुलिस है ना, पुलिस में मैंने मैन लगा। कैटल हमेशा प्लुरल होता है, मवेशी, ये माना गया है। तो अब बताओ कि अगर ये है पुलिस मैन लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब ना, लेकिन ये 6 के साथ क्या लगाएंगे? तो अब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पीपल आर डिलीवरिंग स्पीच कि पीपल इज डिलीवरिंग स्पीच, क्या होगा शैलेश, क्या होगा राजू? आर होगा ना। देखो तुम इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो, एक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा कहना है पुलिस, जेंट्री का मतलब क्या हुआ? कुलीन वर्ग। अब पिजेंट्री मतलब किसान वर्ग, और ये जो है पीपुल ऑफ फॉक मीन्स लोग, पुलिस और कैटल। अब बोलो कैटल, कैटल्स, अब यहाँ पे लिखे कैटल्स लिखे, सही कि गलत? क्यों? वो अपने पुलरल रहते एस कहला लगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? लॉजिक ये कहता है पुलरल में, पुलरल प्रश्न को प्रश्न मतलब बड़े लोगों का समूह, नेक इंसान का समूह, पढ़े लिखे हुए का समूह, जो समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके समूह, वो जेंट्री बोला जाता है, एरिस्टोक्रेट। और सुनो एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं, हम लोग का हिंदी भी अच्छा नहीं है, बुरा मत मानना। अगर मैं बोल दिया कि जेंट्री मीन्स कुलीन वर्गों का समूह, तो बच्चे का हिंदी भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कभी नहीं घबराना चाहिए कि हमारा अंग्रेजी अच्छा नहीं है। जब हिंदी अच्छा नहीं है तो अंग्रेजी भी अच्छा नहीं है। भैया हिंदी भी टफ है ना, हम वो नहीं बोल रहे हैं। मैंने बोला जेंट्री कुलीन वर्गों का समूह, किसान बोले तो समझ गया कि किसान वर्ग मतलब गरीबों का समूह, लेकिन कुलीन का मतलब होता है कुलीन, एरिस्टोक्रेट जो बोल रहा है, मतलब हाई फाई फैमिली, जो अच्छे समाज में इज्जत हो, जिनकी प्रतिष्ठा हो, उसको जेंट्री बोलते हैं। तो अब बताइए कि कुलीन कहने से तो नहीं समझ पा रहा, पढ़ा लिखा हुआ जो परिवार हो, अच्छे फैमिली हो, उसको। तो पुलिस में मैन, अब पुलिस में मेन दोनों जोड़ सकते हैं, तो पुलिस मेन हो गया, जैसे 3-4 गो पुलिस है तो पुलिस मैन हो गया, तो प्लुरल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? अब बोलेंगे हाँ पुलिस जा रहा है, तो पुलिस जा रहा है, कह रहा है आज पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही है क्योंकि वो इस केस का विक्टिम पाया गया है, और जज साहब नोटिस भी निकाल दे, कोर्ट के द्वारा नोटिस या समन भी पेश किया गया। समन का मतलब बुलावा, समन इंग्लिश शब्द है इस। तो अब बताइए कि ये वाला नियम समझ में आया कि पुलिस है, फॉक है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, पुलिस और कैटल है, लेकिन पुलिस से पुलिस मैन, पुलिस मैन दोनों बना सकते हैं। और लास्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सीनरी हो गया, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इस तरह के कुछ शब्द हैं। डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, ये सब वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैफिक हो गया, याद करिएगा, ठीक है। ये सब जो शब्द होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर। फर्नीचर, या फर्नीचर का मतलब पंखा भी हो गया, बल्ब भी हो गया, कुर्सी टेबल सब हो गया, तो ये सब जितना है फर्नीचर है कि यहाँ का फर्नीचर बहुत बढ़िया है, तो दैट मीन्स फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर सिंगुलर होता है। एडवाइस, एगो शब्द एडवाइस नहीं होता है, शब्दों का समूह होता है, वाक्यों का समूह, वो एडवाइस होता है। ट्रैफिक एगो नहीं, ठेला है ना, गाड़ी है ना, ठीक है, रिक्शा है ना, मोटर है ना, कार है ना, सब लगा हुआ, दैट इज ट्रैफिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये नहीं वहाँ पॉल, उसका तार, वो ट्रांसफार्मर, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहने का मतलब है कि ये सब क्या माना गया है? सिंगुलर, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा।